तो लीजिए दोस्तों, बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ पर डबल एक्शन। एक तरफ अखिलेश ने खड़ी की खटिया, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कानून बदलने लगी योगी सरकार। खबर क्या है आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज योगी आदित्यनाथ के लिए डबल एक्शन, डबल रिएक्शन वाला दिन रहा। डबल झटका कह लीजिए। एक तरफ अखिलेश यादव के तीखे लहजे, तीखे सवाल, योगी का सवाल, योगी का काम और सीधे अखिलेश का उसी से जुड़ा हुआ जवाब, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार योगी सरकार पर। दो मोर्चों पर दबाव, सियासी भी और इसके अलावा संवैधानिक भी। घुसपैठिए पर कड़ा रुख, डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश, और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का सवाल। डीएम की पत्नी महिला समिति की अध्यक्ष कैसे भाई? यानी एक तरफ विपक्ष पूरी ताकत से हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ की नीति, रणनीति, राजनीति पर सवाल, तो दूसरी तरफ अदालत की नाराजगी ने सरकार को एक पुराने ब्रिटिश कानून तक बदलने को मजबूर कर दिया। डीएम की पत्नी महिला समिति की अध्यक्ष आखिर कैसे? सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद आखिर अब इस ब्रिटिश कानून को कैसे जल्दी जल्दी में बदलने की तैयारी में योगी सरकार, सब कुछ आपको बताएंगे। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ आमतौर पर किस लिए जाने पहचाने जाते हैं? साफ तौर पर ध्रुवीकरण की राजनीति, विशेष हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, और अब 27 की बिसात बिशने भी लगी है। कल उसका उदाहरण ध्वजारोहण के तौर पर आपने देखा, और अब वो काम 2027 तक करेगी या नहीं करेगी, भाई अब कितने चुनाव में फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं, वो भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे क्या कुछ कह दिया कि योगी सरकार एक तरह से कानून बदलने जा रही है? दरअसल दोस्तों, जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम की पत्नी को सिर्फ इसलिए जिला महिला समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है कि वो डीएम की पत्नी है, और यही आपत्ति है सर्वोच्च न्यायालय को। ये 165 साल पुरानी औपनिवेशिक और गैर लोकतांत्रिक ये नियम है कोर्ट की। इसी फटकार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अब पुराने कानून बदलने जा रही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जया माल्या बागची की बेंच के सामने यूपी सरकार ने बताया कि नया बिल तैयार हो चुका है और जल्द ही विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा। इसमें डीएम की पत्नी को अपने पद से स्वतः अध्यक्ष बनाने वाली व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी। और इससे पहले कोर्ट ने भी टिप्पणी की, अब समय आ गया है कि डीएम को राजा समझने वाली ब्रिटिश काल की सोच को पूरी तरह से त्याग कर दिया जाए। कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया, 2 महीनों के अंदर यह बिल विधानसभा से पास कराया जाए और फिर राज्यपाल की मंजूरी ली जाए और गजट में अधिसूचना जारी कर इसे कानून का रूप दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि नया कानून लागू होते ही पूरे प्रदेश की सभी जिला महिला समितियों पर तुरंत प्रभाव से इसे लागू हो जाएगा। इसे लागू किया जाएगा। प्रदेश सरकार को भी सख्त लहजे में फटकार लगाते हुए इसे जल्द से जल्द पारित करने को भी सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की। दरअसल दोस्तों, ये मामला बुलंदशहर जिला महिला समिति ने दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान समिति ने पूर्व स्वतः अध्यक्ष जो डीएम की पत्नी थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनके पति का तबादला दूसरे जिले में हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले के अपने आदेश में साफ कहा था कि नए कानून में यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी सोसाइटी के नियमों में अफसरों के पति पत्नी या परिवार वालों को सिर्फ पद के कारण कोई स्वतः अधिकार ना मिले। कोर्ट ने कहा था कि सोसाइटी का ढांचा पूरी तरह लोकतांत्रिक होना चाहिए, जिसमें ज़्यादातर सदस्य चुनाव से चुने जाएं, और जब तक नया कानून लागू नहीं होता तब तक बुलंदशहर जिला महिला समिति का कामकाज पुरानी कमेटी ही संभालेगी। मामला बुलंदशहर का था और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने दोस्तों योगी सरकार को फटकार लगाते हुए इस हद तक ला दिया कि योगी सरकार इस ब्रिटिश कानून को बदलने के लिए अब विधानसभा में इसे पेश कर सकती है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी भी जल्दी हो सके इसे तत्काल प्रभाव से विधानसभा में पेश कर इसे पास कराया जाए। अब आइए दूसरी तरफ, खबर का दूसरा रुख। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की काट करने वाला
योगी आदित्यनाथ से तीखे लहजे में भाई सवाल पूछने वाला कोई है ना? दिखता तो कोई नहीं है, चूंकि योगी आदित्यनाथ के पास एक दो नहीं कई ताकतें हैं, लेकिन हिम्मत करते हैं अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्हीं को हराकर, उन्हीं को हटाकर योगी आदित्यनाथ यहां काबिज है। अखिलेश यादव, चूंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए ये घुसपैठ वाला मुद्दा एक तरह से चुनावी हथियार बन गया। अब एक तरफ तो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अब ये घुसपैठ वाला मामला, चूंकि जहां चुनाव होता है वहां बढ़ चढ़कर खुद केंद्रीय गृह मंत्री जा के घुसपैठिए कहां से कैसे, जैसे बिहार में एग्जाम्पल है, कितना शोर था घुसपैठ और घुसपैठिए का, अब तो कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि ये सवाल तो केंद्रीय गृह मंत्री से होना चाहिए, पूछना चाहिए कि ये आ कहां से रहे साहब, घुसपैठिया उड़ के तो आ नहीं रहे होंगे। एक तरह से प्लेन, हर तरफ सुरक्षा, बॉर्डर, सब पे तो आपकी सुरक्षा है। उत्तर प्रदेश में भी ये मुद्दा दोस्तों गर्माता जा रहा है, घुसपैठ। अब SIR जो कि इसको और ज़्यादा गर्माता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए को लेकर योगी सरकार का रुख एक बार फिर सख्त दिखा है। नए निर्देशों के तहत सभी जिलों के DM को कहा गया है कि ऐसे लोगों को उनके देश भेजने से पहले अस्थायी डिटेंशन सेंटर तैयार किया जाए, जहां उन्हें पहचान और सत्यापन पूरा होने तक रखा जा सके। सरकार का दावा है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सीमा पार से है, अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जरूरी है। लेकिन बयान आते ही बवाल, अखिलेश यादव खड़े हो गए साहब। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उन्हीं के लहजे में सवाल पूछ दिया। डिटेंशन सेंटर किसी सुरक्षा कारण से नहीं, बल्कि ये तो राजनीतिक डर से बनाए जा रहे हैं। सरकार डिटेंशन सेंटर इसलिए बना रही है क्योंकि जनता 2027 के बाद खुद सरकार को डिटेंशन में भेज देगी। अखिलेश का सीधा डिटेंशन का योगी का सवाल एक सुझाव, और इधर अखिलेश ने कर दिया अपना काम कि 27 के बाद तो आप ही जा रहे हैं डिटेंशन में। सुनना चाहिए आपको। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। दोस्तों, ये कहते हुए अखिलेश ने दावा किया कि लोगों को भरोसा अब सरकार से उठ चुका है, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था से लेकर सब कुछ चरमराया हुआ है, हाल बेहाल है, किसी कमजोर मजबूर को कोई पूछने वाला नहीं है, और सत्ता पक्ष एक राग उसी को लेकर आगे बढ़ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश ने इस विवाद को SIR से भी जोड़ दिया। अखिलेश का आरोप के SIR की आड़ में राज्य में लाखों मतदाताओं का नाम लिस्ट से काटा जा रहा है, और अखिलेश इससे पहले भी कह चुके हैं कि अगर आशंका हो 2003 के मतदाता सूची से अगर मिलान, ये अगर कुछ ऐसी तस्वीरें हों तो इधर पहुंचाइए, सीधे हम तक यानी अखिलेश तक पहुंचाइए, वो अधिकारी को जेल भेजने का काम करेंगे। यानी उत्तर प्रदेश में भी अब जो बिहार से एक मैसेज मिला कि इसके आड़ में क्या कुछ खेल और क्या कुछ खिचड़ी, उसे पकने के लिए लगातार जो मुख्य दल, जो मुख्य नेता प्रदेशों के, जैसे आप बंगाल में ममता बनर्जी को देख लीजिए, ज्ञानेश को लगातार परेशानी बढ़ाई हुई है, वैसे उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश भी एक्टिव है। दोस्तों, कोशिश यह है कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक उत्तर प्रदेश में रोकी जाए। चुनाव में तो अभी 2 साल का समय बचा है, लेकिन राजनीतिक तापमान हर दिन सुलगता जा रहा है, और पूरे अगर SIR प्रक्रिया, BLOs के ऊपर जिस तरह से दबाव बना, और सपा अध्यक्ष ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया, कहा कि ये करोड़ों लोगों के वोट के अधिकार से वंचित करने की एक कोशिश है, वोट छीनने की एक कोशिश है। डिटेंशन सेंटर और SIR दोनों मुद्दों पर अखिलेश ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सेकुलरिज्म न समझती है, न समझाती है, न समाजवाद की कोई वैल्यू बची है। अब अखिलेश कहते हैं कि सेकुलरिज्म अब भूल जाइए, इन लोगों को पता ही नहीं कि भाई सेकुलरिज्म होता क्या है। सरकार में ना कोई सोशलिस्ट बचा, ना कोई सेकुलर बचा, ना कोई सेकुलर सोच का बचा। उन्होंने ये भी कहा कि SIR देश के लोकतंत्र को प्रभावित कर सकता है, कर रहा है, और इसे लेकर जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। अखिलेश ने अपनी राजनीति के मूल एजेंडे PDA का भी जिक्र किया।
यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और साथ ही आधी आबादी यानी महिलाओं को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि लड़ाई उनके अधिकार की है, हम लड़ते रहेंगे। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि घुसपैठ देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा है। अरे तो सवाल मनमोहन सिंह से थोड़ी ना होगा सर, अगर घुसपैठ हो रहा है तो जवाहरलाल नेहरू थोड़ी ना जवाब देंगे, जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा और आपका ये सवाल आप ही तक जाता है। खैर, अगर आवश्यकता हुई तो नियमों और कानूनों के अनुसार डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। एक बड़ा ऐलान, एक बड़ा एक्शन। बीजेपी नेताओं का तर्क कि भाई अवैध निवास और एक तरह से फर्जी पहचान, दोनों मामले में कार्रवाई जरूरी है। प्रदेश में कई जिलों में प्रशासन ने पहले ही संभावित लोकेशन की पहचान भी शुरू कर दी है। इधर डिटेंशन सेंटर बनेगा या नहीं, ये तो प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है दोस्तों, लेकिन ये तय है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव अभी दूर हैं, मगर राजनीतिक बयानबाजी ने अभी माहौल अभी से गरमाना शुरू कर दिया है। घुसपैठ, SIR, मतदाता सूची और 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव, कल राम मंदिर में ध्वजारोहण, ऐतिहासिक दिन, मंदिर की संपूर्ण होने की एक तरह से पूरी कहानी, मिला जुला के सब कुछ 2027 की पिच तैयार कर रहा है। लेकिन उसमें बाजी कौन मारेगा? जो आज मेहनत करेगा। खैर, बहरहाल एक तरफ योगी आदित्यनाथ पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और शायद योगी आदित्यनाथ की सरकार को उस ब्रिटिश कानून को बदलने पर मजबूर होना पड़ा, और दूसरी तरफ अखिलेश का सख्त लहजा। आप बताइए, आपकी राय क्या है? आपकी राय दोस्तों ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया आपका।